हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का विषय, आपका सब्जेक्ट है मैथ यानी कि गणित है। अर्धवार्षिक पेपर का परीक्षा का पेपर है आप लोगों का, जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पेपर आप लोगों का 2023-24 का है, यानी कि अगर आप लोग 2024 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को 20 MCQ है, 20 नंबर का और 50 नंबर का आप लोगों को सॉल्व करना है। टोटल 70 नंबर का पेपर रहेगा। समय दिया जाएगा आप लोगों को परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। इसमें 3 घंटा अर्धवार्षिक में हो सकता है दिया जाए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका हमें सही उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी कि निम्नलिखित रूप का क्या होता है, तो चलिए बता देते हैं आप लोगों का। ऑप्शन हमारा है Q होता है या Q+1 होता है या 2Q होता है या 2Q+1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाले यानी कि दा वाला राइट आंसर है कि 2Q+1 होता है। ठीक, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या एक युग्म है। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, जो विभाजित ना हो, जो कटे ना, यानी कि 31 कामा ये है 93 है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 65 और 117 की HCF और 65M-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं, तो M का मान है तो M का मान क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा 3 का क्वेश्चन का तो 2 होगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख का रेखाएं होगी तो सदैव समपाती होगी, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यदि 3x+2ky बराबर 2 है तो 2x+5y+1 बराबर 0 के द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान क्या होगा। तो k का मान 15/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को वैसे बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 15/4 होगा। सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, पांचवा का सी वाला सा वाला राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान +2 होगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, कौन सा राइट आंसर है, बा वाला हमारा 6 का राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 7वां क्वेश्चन है यदि समीकरण 2x² - 8x² + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा। तो सी का मान क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोगों का 8 होगा। दा वाला हमारा राइट आंसर है। और फिर अगला क्वेश्चन है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु की से दूरी है तो मूल बिंदु से कितनी दूरी है। तो जो इसका राइट सही आंसर होगा आप लोगों का ये बा वाला राइट आंसर है 5 होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, 5 होगा, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन है यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। तो tan a का मान होगा 4.3 होगा, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 9वां का जो सही आंसर होगा सा वाला हमारा राइट आंसर है 4/3 होगा। ठीक, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां का कि cos 18 डिग्री और sin 72 डिग्री का मान होगा तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 11 वाला कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 2 मात्रक होगी, यानी कि 2 इकाई भी आ सकते हैं, 2 इकाई होगी। इसका जो राइट आंसर होगा 2 इकाई आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्र है, यानी कि वृत्त का क्षेत्र क्या होगा। 12 का जो सही आंसर होगा ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, क्या करके बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा हमें। ठीक, इसका कमेंट 12 का कमेंट चाहिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसमें कौन सी संख्या होगी। तो ये 13 होगी। 13 मतलब सा वाला 13/3125 होगी, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 14 का कि त्रिभुज ABC में
ए बी बराबर है 6√3 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, कामा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान क्या ज्ञात करना, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। सी वाला हमारा राइट आंसर है, सा वाला राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिंदु 3,4 की वाई अक्ष के से दूरी है, तो वाई अक्ष से कितनी दूरी है, तो इसका 15 का जो सही आंसर होगा। कितनी दूरी है जानते हैं आप लोग, 3 इकाई दूरी है, 3 इकाई दूरी है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार पर बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू के खींचा गया है। यहाँ पर चित्र में आप लोग देख सकते हैं, सही बात है, खींचा गया है। तो यदि पी क्यू अनुपाते यानी कि पी और क्यू अनुपाते है, ठीक, क्या है, बीसी है, यानी कि पी क्यू अनुपाते बीसी है, तो 1,3 है, तो ए पी बराबर यानी कि ए पी बराबर और फिर क्या है पी बी अनुपातिक होगा, यानी कि इसके अनुपातिक क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 16 का राइट आंसर क्या है, 1:2 होगा। आ वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, पहला वाला राइट आंसर है, 1:2 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, यहाँ पर पाई सेंटीमीटर है से है, तो उसके आधार का व्यास होगा, यानी कि उसके आधार का व्यास क्या होगा, तो जो इसका सही आंसर है 6 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि डी वाला दा वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है, दा वाला राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या बी क्या है, त्रिज्या 8 है, क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है। 18 का जो सही आंसर है आप लोगों का वो 128 वर्ग सेंटीमीटर है, क्या है, वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, आप लोगों का 128 सेंटीमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि 7x माइनस, इसमें देखिए एक कोष्टक में दिया गया है कि 7 में क्या 7 और कोष्टक में दिया गया x माइनस 7 फिर x प्लस 7 है, फिर बराबर 77 दे दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, x बराबर क्या होता है, इसको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि ये वाला राइट आंसर होगा, बा वाला हमारा राइट आंसर +-2 और √14 वाला जो सही राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए 20 वाला है कि x² - 1 और 4xy का मासा होगा, यानी कि इसका मासा क्या होगा, तो इसको जस्ट कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। खंड बा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, जिनको हमें सॉल्व करना है। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, देखिए सभी खंड को हल करना है, कोई भी खंड नहीं छोड़ना है। 12 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि संख्या 16, 56 और 40, 25 का मासा यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा ज्ञात कीजिए, तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण को 2x² - 5x का हल कीजिएगा, तो इसको भी कर लीजिएगा। और ये वाला देखिए आप लोग का 0.3333 और p/q के रूप में भी व्यक्त करने के लिए आ सकता है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला आप लोग का कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि एक शंकु का यानी कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई फार्मूला पर रख दीजिएगा, आप लोगों का आ जाएगा, इसका आंसर तुरंत आएगा। त्रिज्या दिया गया है तो इसका आधा हो जाएगा, आप लोग इसको रख दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक, फिर मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो, 10 30 बराबर कॉसेक है और 10 60 बराबर इंटू सेक 30 है, तो इसको मान ज्ञात कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, मान रख दीजिएगा, काट पीट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान आप लोग को 7 आएगा। यही है राइट आंसर, आप लोग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। सॉल्व करके एक बार देख लीजिए, लगभग में आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर अगला क्वेश्चन है किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पर देखिए न्यून कोण दिया है, तो इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक बार 8 सेंटीमीटर भी देता है, बहुत बार 8 सेंटीमीटर इसके जगह पर कर देता है, और जिसका कोड ये होता तो इसको भी कर लीजिएगा। अल्फा बीटा का समीकरण यहाँ पर क्या दिया गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर और आगे क्या है, मान ज्ञात करना है, तो इसको कर लीजिएगा। फिर अगला है कि वज्र गुणनखंड विधि से हल करो, इसको हल कर लीजिएगा। और अंडर रूट देखिए दे दिया है,
अंडर रूट देखिए, इसमें अंडर रूट 3 का मत दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है, परिमेय को संख्या के बताना है। और ये भी बहुत बार देखा, अंडर रूट 2 देता है और अंडर रूट 3 देता है और अंडर रूट 5 देता है। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। के का मान के लिए रेखिक समीकरण इस प्रकार दिए गए हैं, तो युग्म का कोई हल कीजिए तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक। फिर निम्नलिखित समीकरण को एक खंड हल करना है। 6 नंबर का आप लोग का कितने नंबर का है, 6 नंबर का आप लोग का है, 2 दिया गया है। इसको चाहे समीकरण को हल कीजिए, चाहे आप लोग को 2 गुना कर लीजिएगा, व्युत्पन्न होते हैं, इसको आप लोग भिन्न में कर लीजिएगा। यहाँ पर मिश्रित भिन्न में है तो इसको भिन्न में कर लीजिएगा, भिन्न का मान याद कर दीजिएगा, ये वाला 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर देखिए क्या है कि कोई एक खंड कीजिए, ये भी 6 नंबर का आप लोगों का है। यहाँ पर देखिए क्या, x का मान समांतर मध्य आप लोग को दिया गया है, इसका समांतर मध्य रख देना है और x का मान याद कर लीजिएगा, ठीक। आप लोगों का ये हो जाएगा, बारंबारता दिया गया है। फिर यहाँ पर त्रिभुज के क्या करना है, सिद्ध करना है, तो आप लोग इसको सिद्ध कर दीजिएगा बना करके, तो ये वाला हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन खंड है हमारा कि कोई एक खंड कीजिए, 6 नंबर ये भी होगा, सिद्ध कीजिए। देखिए हम स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि अंडर रूट 2 भी आता, अंडर रूट 3 भी आता और अंडर रूट 5 भी आता, तो 5 आ गया है ना, कि परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो ये आप लोगों को आता है, तैयारी कर लीजिएगा जोरदार तरीके से। और यहाँ पर देखिए AP बराबर तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, तो उनका मतलब 16वें पद का हमें याद करना, तो ये वाला भी कर लीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे आशा है कि यही वाला करेंगे आप, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग का पेपर ये था। ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आप लोग कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास सेंड जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।